दही मथने का काम कर रही थी। जब वो दही मथने का काम कर रही थी, कान्हा जब सो रहे थे, तो अचानक में कृष्ण की नींद खुल गई। कृष्ण की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि माँ मेरे पास नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कान्हा जी ने देखा कि माँ मेरे पास नहीं है और वो बहुत भूख लगी हुई थी कान्हा जी को, तो अपने कमरे से बाहर आए, वहां पर आए जहाँ पर यशोदा माता दही मथने का कार्य कर रहे थे। जैसे उन्होंने देखा कि यशोदा माता यहाँ दही मथने का कार्य कर रही है, वो सीधा जा करके उनके हाथ से मथनी पकड़ ली और उन्होंने दही मथने से उन्हें रोका और सीधा जाकर के गोद में बैठ गए और बोले कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। तो यशोदा माता जी ने भी उन्हें रोका नहीं दूध पीने से, उन्होंने अपने छाती से लगाया और दूध पिलाने लगे और साथ ही साथ प्रेमवश उनको चुम्बन भी करने लगे, उनके गालों पर, उनके मस्तक पर चुम्बन करने लगे। तो इस तरह से वो लीला चल रही थी। यशोदा माता दूध पिला रहे थे, तो यशोदा माता का ध्यान गया कि चूल्हे पर जो दूध रखा हुआ है वो उफन रहा है और उफन के बाहर गिर रहा है। कुछ आचार्यगण ऐसी टीका करते हैं कि जो वो दूध जो है वो उच्च कोटि की गाय का जो कृष्ण के निमित्त था, वो दूध के मन में ऐसा भाव आया कि अगर कान्हा जी यशोदा माता जी के छाती का ही दूध संपूर्ण पी करके अपनी भूख प्यास मिटा देंगे तो मुझे कौन पिएगा, तो मेरा तो जीना व्यर्थ है। इसलिए उनके मन में भाव आया, मेरा तो जी करके क्या अर्थ है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अभी अग्नि में चला जाता हूँ, इसलिए वो उपन कर बाहर गिर रहा है। तो हमें भी ऐसे भाव रखना चाहिए हमेशा, निरंतर। यदि मेरा जीवन कृष्ण के निमित्त नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो सवेरे से शाम तक, रात्रि तक 24 घंटा हमारा जीवन कृष्ण के निमित्त होना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण के निमित्त होने चाहिए। हम यदि कुछ बोल रहे हैं वो कृष्ण के निमित्त होना चाहिए। हम कुछ गा रहे हैं तो कृष्ण के निमित्त होना चाहिए। हम कुछ खा रहे हैं वो भी कृष्ण प्रसाद हमें खाना चाहिए। हम कुछ पी रहे हैं तो कृष्ण को चढ़ाया हुआ चरणामृत हमें पीना चाहिए। तो हमारे सारे कार्य उठने से लेकर सोने तक कृष्ण के निमित्त होना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन है, हमें मनुष्य जीवन मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। साधु संत इसका वर्णन करते कि देवे दिला देह भजना गोमटा, ये इतना सुंदर देह भगवान ने जो हमें दिया है वो सिर्फ और सिर्फ भजन करने के लिए दिया है, भोग के लिए नहीं दिया है। भोग के लिए बहुत सारी योनियां पड़ी हुई है। तो हमें मनुष्य जीवन पाकर क्या करना चाहिए? वो दूध से शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि मेरा जीवन कृष्ण के निमित्त नहीं है तो मेरा जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। तो हमें अपना पूरा कार्य कृष्ण के लिए करना चाहिए। यदि हम मंदिर आते हैं तो हमारा सारा ध्यान, सारा मन भगवान की सेवा में, तन मन धन पूरी तरह से लगना चाहिए। मन शरीर आत्मा हमारा पूरी तरह से भगवान में ही, भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान की सेवा में हमें लगना चाहिए। संपूर्ण निमित्त हमें सिर्फ कृष्ण और कृष्ण बनाना चाहिए, उसके अलावा हमारा जीवन व्यर्थ है। तो वो दूध ने सोचा यदि कृष्ण ने अपनी यशोदा माता का दूध पिया और तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है, इसके लिए उससे मैं जीने से अच्छा मैं अग्नि में चला जाता हूँ। इसके लिए ओपन करके अग्नि में चला गया। यशोदा माता जी ने देखा कि चूल्हे पर जो दूध रखा है ओपन करके बाहर आ रहा है, उन्होंने कृष्ण को ऐसे ही रख दिया और वो दूध को बचाने के लिए चली गई। वो दूध किसके निमित्त था? कृष्ण के निमित्त था। तो चैतन्य चरित्रामृत में कहते हैं कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सिर्फ कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब क्या है? दास है। दास का कर्तव्य क्या है? जो पूर्ण है उसकी सेवा करना, पूर्ण पुरुषोत्तम है उनकी सेवा करना। तो यशोदा माता जी के सारे कार्य कृष्ण की सेवा के निमित्त है।
तो दूध भी जो उन्होंने जो रखा था वो भी कृष्ण के लिए रखा था, तो इसलिए वो बचाने चले गए, क्योंकि ये 1000 गायों का दूध जिस गाय को पिलाया है, उस गाय ने जो दिया हुआ दूध है वो कृष्ण के निमित्त है। वही अगर निकल के चला गया तो फिर कृष्ण को क्या पिलाएंगे। ये सोच करके यशोदा माता वो दूध को बचाने के लिए चले गए। तो कभी कभी ऐसे होता है, भक्त लोग भगवान की सेवा करने के लिए भगवान को साइड में रखते हैं, और ये बहुत प्रामाणिक है। यशोदा माता जी से हम ये सीख सकते हैं। यशोदा माता जी ने भगवान को साइड में रख दिया, इसके लिए भगवान की सेवा करनी। तो मान लीजिए कभी कभी हम अंदर सेवा कर रहे हैं, पुजारी सेवा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, भगवान को वस्त्र पहना रहे, माला पहना रहे, और वहाँ पर कोई ज्यादा भक्त नहीं है, या वही भक्त अगर भोग भी बना रहे हैं, वही भक्त अगर अंदर भी सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है सब्जी, अगर अपने को लगा इसमें भी कुछ जलने वाला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वस्त्र को भगवान को ऐसे ही रखेंगे और जाकर के उस गैस को बंद करेंगे, चूल्हे को बंद करेंगे, क्योंकि वो एक बार जल गया तो फिर से बनाना पड़ेगा। वस्त्र तो हम 2 मिनट के बाद में भी पहना सकते। तो यशोदा माता जी ने सोचा कि कृष्ण को 1 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ और वो दूध का चूल्हा जो है वो बंद करती हूँ। ये सोच करके यशोदा माता दूध का चूल्हा बंद करने के लिए चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई भी दूध पीता बच्चा जो होगा, वो यदि स्तनपान कर रहा होगा और उस समय अगर उनका अभी स्तनपान करके पूरी तरह से हुआ नहीं होगा, उनकी भूख प्यास मिटी नहीं होगी उस बच्चे की, और माँ अगर उसको साइड में रखे दूसरी जगह चली जाएगी, तो बच्चे को स्वाभाविक है क्रोध आएगा। क्रोध आएगा, सबका अनुभव यही है, सभी माताओं का अनुभव यही है, बच्चों को अवश्य ही क्रोध आएगा। तो कृष्ण भी अभी मनुष्य लीला कर रहे थे, मानव लीला कर रहे थे, अभी मानव लीला में भी अभी क्या बने हैं, पुत्र बने हैं। तो वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य का आनंद यशोदा माता जी को देना है, तो क्या कर रहे हैं, उनको भी क्रोध आया, उन्होंने भी क्रोध आने का लीला किया, और क्रोध के मारे उन्होंने क्या किया, जब यशोदा माता चूल्हा बंद करने गई है उतने में उन्होंने क्या किया, कुछ पकड़ा, कंकर लट्टी पत्थर छोटा सा, और वो जिस घड़े में दही मत रही थी उस घड़े पे मार दिया, उसको फोड़ दिया। और क्या किया, अंदर जाकर के दूसरे कमरे में एक उखल उल्टा रखा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ के बासी माखन खाने लगे, बासी माखन खाने लगे, और साथ ही साथ बंदर को भी खिलाने लगे। मानो ये कहना चाहते हैं, भगवान यशोदा माता जी को दिखाना चाहते हैं कि आप मुझे मेरे भूख लगने पर बराबर से खिलाते नहीं हो, इसलिए मुझे बासी खाना खाना पड़ता है, बासी माखन खाना पड़ता है। ये आचार्यगण ऐसा भाव प्रकट करते हैं, साथ ही साथ वो बंदर को भी खिलाते हैं। तो यशोदा माता जी ने देखा कि जो घड़े में दही मत रहे थे वो घड़ा तो अभी फूटा हुआ है, और कृष्ण भी वहां पर नहीं है। यदि वहां कृष्ण होते और वो घड़ा फूटता तो माता जी सोचते थे ठीक है कुछ लगा होगा और फूटा होगा, लेकिन वो घड़ा भी फूटा है और कृष्ण भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यशोदा माता जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि ये कार्य, ये जो लीला है पूरी तरह से कान्हा की। ये विश्वास होने पर उन्होंने क्या किया, यशोदा माता जी ने लकड़ी उठाई और कृष्ण के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते जो उनके जो बालों में फूल गूंथे हुए थे वो फूल गिरने लगे। कृष्ण आगे आगे भाग रहे, वो पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रही है माता जी। तो जो फूल है, मालती के फूल उन्होंने अपने बालों में लगाए हुए थे, वो गिरने लगे। आचार्यगण ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि वो जो फूल है वो फूलों का भाव ऐसा प्रकट करते हैं कि वो फूलों का भाव ऐसा है कि जो भी कृष्ण को पकड़ रहे हैं, जो भी भक्त कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं, यानी कि जो मायावी पदार्थों के पीछे नहीं भाग रहे, इसके पीछे भाग रहे
भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पीछे उनको पकड़ने के लिए स्नेह से भाग रहे हैं, वो भक्त के जैसा और कोई भक्त हो नहीं सकता, इसलिए वो फूल उस भक्तों के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। ये उस फूलों का भाव आचार्य ग्रंथ प्रकट करते हैं। तो अपने पद्म पुराण में ये हमारे दामोदर अष्टकम का वर्णन हमें प्राप्त होता है, और ये इसने किन्होंने लिखा है? सत्यव्रत मुनि ने। सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टकम लिखा है। अष्टकम का अर्थ होता है 8 श्लोक का कोई सुंदर, जैसे कृष्णाष्टक, जगन्नाथ अष्टकम है, ऐसे बहुत सारे जो अष्टक होते हैं उसमें 8 प्रकार के श्लोक होते हैं। जैसे 40 हनुमान चालीसा, उसमें 40 प्रकार की चौपाइयाँ होती है, तो 40 बोलते हैं। तो अष्टकम का अर्थ होता है तो उसमें 8 प्रकार के श्लोक, 8 श्लोक। तो सत्यव्रत मुनि ने हमारे लिए मतलब खुद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्होंने जो देखा कि यशोदा माता किस तरह से भगवान के पीछे भाग रहे हैं और जो लीला चल रही है, उस लीला का वर्णन या वो जो दृश्य उन्होंने देखा, वो दृश्य का वर्णन भागवत में है, लेकिन उन्होंने उस दृश्य को एज इट इज, जैसे कोई अगर एक उदाहरण के लिए हम लेंगे, कोई अगर फिल्म राइटर ने फिल्म लिख दी, हाँ, लेकिन वो बाद में वीडियो में जैसे उतर के आती है, वैसे वो वीडियो टाइप में सत्यव्रत मुनि ने किस प्रकार से वो देखा है वो अपना वर्णन कर रहे हैं यहाँ कि कह रहे कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूप लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियो लोक लाभावमानम परामृष्टम अत्यंत ततो दृष्टि गोपा। सबसे पहले क्या कह रहे हो? नमामि। क्या कह रहे? नमामि, है ना, अर्थात वो प्रणाम कर रहे। किसको प्रणाम कर रहे? ईश्वरम। नमामि ईश्वरम। कोई वो ईश्वरम शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान अभी भय के मारे, भय उन्होंने उनको उत्पन्न हुआ है कि यशोदा माता जी के हाथ में लकड़ी देख करके, हाँ, और वो डर रहे हैं, भगवान क्रोध भी आया हुआ है। मतलब जो भगवान के लक्षण होते हैं उनके विपरीत विरोधाभासी अभी भगवान लग रहे हैं। भगवान को तो क्रोध नहीं होता, सब हमेशा आनंद में रहते। तो अभी उस वक्त जब उन्होंने देखा है कि यशोदा माता पीछे आई है, तो उनको और यशोदा माता जी ने उनको उधर रख करके दूध के पीछे चले गए, तो उनको क्रोध भी हुआ था। साथ ही साथ यशोदा माता जी के हाथ में लकड़ी देख करके उनको भय भी उत्पन्न हुआ। तो ये भय भी उत्पन्न हुआ है, क्रोधित भी है। तो ऐसा ये दृश्य देख करके कोई ये नहीं समझे कि ये कोई साधारण बालक है। इसके लिए सत्यव्रत मुनि पहले क्या उच्चारण करें कि नमामि ईश्वरम। वो भले भय दिखा रहे हैं या भय से अपना भाव प्रकट कर रहे हैं या क्रोधित भी हुए हैं, तो भी वो क्या है? ईश्वर है। इसके लिए क्या कह रहे कि नमामि ईश्वरम, मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। और उनको कौन सा, कैसे उनका रूप है? सच्चिदानंद रूपम। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। इसके पहले हमने कभी सुना है भगवान के बारे में ऐसे सच्चिदानंद रूपम? नहीं सुना है कभी भी। किसने सुना है? भागवत के महात्म्य में पहले ही सुना है। और किसने किसी दूसरे ग्रंथ में सुना है भगवान का सच्चिदानंद रूप है? ब्रह्मचर्य संहिता के पहले श्लोक में सुना है ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद रूप। तो सत्यव्रत मुनि हमें कह रहे हैं कि ईश्वरा नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूप। भगवान का रूप कैसे है? सच्चिदानंद। सत अर्थात सत का क्या अर्थ होता है? मतलब जो शाश्वत है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, सनातन है, शाश्वत है, पुरातन है, वो कभी भी नष्ट नहीं होते, शाश्वत, पूरी तरह से शाश्वत, अनादिकाल से। ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि अनादि आदि गोविंद, मतलब जो अनादि है, जो शाश्वत है। इसका अर्थ क्या है? सच्चित। चित का अर्थ होता है कि ज्ञान में, ये जो संपूर्ण ज्ञान जिनके पास है वो है चित। संपूर्ण ज्ञान के धनी जो है वो है चित। तो सच्चित और आनंद, और संपूर्ण प्रकार के आनंद को प्रकट करने वाले हैं और संपूर्ण प्रकार के आनंद को देने वाले हैं और संपूर्ण प्रकार के आनंद को भोगने वाले भी है भगवान है। इसके लिए क्या कह रहे हैं कि सच्चित आनंद।
नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। ऐसा रूप है उनका, ज्ञानमय है, शाश्वत है और आनंदमय है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या कह रहे के जो सच्चिदानंद है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ क्या कह रहे कि लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान। वो क्या पहने हुए हैं? कुंडल पहने हुए, और उनके कुंडल जो हिल रहे हैं। उनके कुंडल कैसे आकार के हैं? कौन बताएंगे? भगवान कौन से आकार के कुंडल पहनते हैं? मकराकृत। उनके मकर के आकार यानी मत्स्य के आकार के उनके कुंडल रहते हैं। यदि आप में से कोई भक्त पंढरपुर गए होंगे, विठल भगवान को देखे होंगे, तो हमेशा उनके कुंडल जो है मकर आकार के रहते हैं। मकर कुंडले तलपति श्रवणी कंठी कौस्तुभ मणि विराजित। कहते कि भगवान का सौंदर्य कैसा है? हमेशा मकर के आकार के कुंडल पहनते हैं और गले में कौस्तुभ मणि पहनते हैं। तो लसत कुंडलम गोकुले भाजमानम। गोकुले यानी गोकुल मतलब गोकुल एक गांव का, धाम का नाम है। साथ ही साथ गोकुल का अर्थ यह होता है कि जहाँ गाय प्राप्त होती है, बहुत सारी गायों का पालन होता है। जब गोप जहाँ प्रवास करते हैं, गो पालन जहाँ करते हैं, जहाँ की स्त्रियाँ गौओं का दूध, दही, गोरस का निर्माण करते हैं भगवान के निमित्त, तो गोकुले भ्राजमान। ऐसे गोकुल में भगवान अभी भाग रहे, दौड़ रहे हैं। तो क्या कह रहे सत्यव्रत मुनि कि नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। तो मकर के आकार के कुंडल पहने हुए भगवान, मकर के आकार के कुंडल पहने हुए भगवान गोकुल में भाग रहे हैं, जो जिनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है। ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हमें भी भगवान का स्वरूप, भगवान के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। जप करते समय, कीर्तन करते समय, सेवा करते समय भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का हमें विग्रह हमारे आंखों के सामने लाना चाहिए और हमें उनको बारंबार प्रणाम करना चाहिए। कोई कोई भक्त ऐसे भी होते हैं जो कार्तिक मास में वैष्णव को प्रणाम करने का एक व्रत लेते हैं कि मैं 110 बार वैष्णव को आज प्रणाम करूंगा, मैं 100 बार आज भगवान को प्रणाम करूंगा। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जी हमें सिखा रहे कि नमामि ईश्वरम। तो क्या कर रहे हो? बार बार प्रणाम कर रहे हैं। इसको प्रणाम कर रहे हैं जो गोकुल की गलियों में भाग रहे, यशोदा माता जी की छड़ी से, उसको लकड़ी से, डंडे से ले, मतलब पतली लकड़ी से डर करके भाग रहे हैं। और उनका स्वरूप उस समय कैसे सच्चिदानंद में है। और क्या कह रहे हो? साथ साथ रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रुजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपा रेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति भतम। करके वो रो रहे हैं, रुदंतम, वो रोने की लीला कर रहे हैं। वैसे तो भगवान हमेशा आनंद में आनंदी जीवन जीते हैं और आनंद का आदान प्रदान भी करते हैं। खुद भी आनंद लेते हैं और भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। परंतु अभी जब वो पुत्र रूप में है तो यशोदा माता जी हाथ में छड़ी पकड़े हुए, उनको डर के मारे वो भी रो रहे हैं और उनके आंखों में रुदंतम मुहुर नेत्र, वो बार बार अपने नेत्रों को वो कर रहे, क्या कर रहे, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, मल रहे हैं, जो भी अच्छा शब्द दूसरा होगा आप समझ जाइए। और सिसक सिसक के रो रहे हैं। जैसे कोई बच्चा होता है ना, जब माँ सामने होती है, कुछ हुआ होता है उनको, तो बहुत सिसक सिसक के रोते हैं। तो क्या होता है उस समय? वो जो भगवान के आंखों में काजल लगा हुआ है, वो पूरे काजल भगवान के अभी गालों पर आया। तो ऐसे भगवान को कह रहे कि मैं प्रणाम करता हूँ, बार नमस्कार करता हूँ। उनके नेत्र भय से विवल है, रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। क्या कह रहे सत्यव्रत मुनि? जब भगवान रो रहे थे भय के मारे, उनके जो गला है वहां पर 3 रेखाएं हैं। जब रोते हैं, कोई रोता है तो त्रिरेखा कंठ, और एक कंठ में पहने हुई जो मोतियों की माला है वो भी हिल रहा है। सत्यव्रत मुनि जी वर्णन कर रहे क्यों
इस प्रकार भगवान आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, 3 रेखा यहाँ पर, त्रिरेखा कंठ। तो भगवान ये सब जो लीला कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यशोदा माता को एवं गोकुल वासियों को आनंद देने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे जो भगवान सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि ये जो भगवान है कि दामोदर भगवान भक्ति के वश में या प्रेम के वश में आकर के बन जाते हैं, तो खुद ही बन जाते हैं। किसी की इतनी योग्यता नहीं है कि भगवान को बांधा जाए, किसी की योग्यता नहीं, कितने भी चाहे बड़े व्यक्तित्व हो। लेकिन सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं कि भक्ति बदल। तो भगवान गीता जी में कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानन्ति, मुझे केवल भक्त या भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य कोई विकल्प नहीं। तो सत्यव्रत मुनि जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के गले में कंठ में त्रिरेखा आई हुई है और उनके पहने हुए जो मोतियों की माला है वो हिल रही है। ऐसा दृश्य वो देख रहे हैं सत्यव्रत मुनि जी। ये हमें पद्म पुराण में प्राप्त होता है और ये बहुत सुंदर तरीके से ये पद्म पुराण में ये अपने व्यास देव जी ने लिखा हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या करे इति दृष्टि आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयन्तम तदेषु तर्केषु भक्तर्जितम पुनः प्रेम तत्सम शतावृत्ति नहीं। जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबाते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। किनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं? ऐसे भगवान को जो भगवान दिखाना चाहते हैं उन ज्ञानियों को, क्यों मैं तुम्हारे ज्ञान के द्वारा तुमको प्राप्त नहीं होने वाला। या जो ऐश्वर्य प्रकट करते हैं अपना, जो भी उच्च कोटि के लोग हैं उनके ऐश्वर्यों को भी भगवान भाते नहीं। ऐसे भगवान वहां पर गोकुल वासियों को क्या दिखा रहे हैं कि मैं सिर्फ भक्ति से या प्रेम वश बन सकता हूँ। तो यशोदा माता के जो प्रेम वश है, प्रेम के मारे वो अभी भय की भी लीला कर रहे हैं और रोने की भी लीला कर रहे हैं और पूरी तरह से यशोदा माता जी के वश में अभी भगवान आ रहे हैं। क्या कह रहे कि वरम देव मोक्षम न मोक्षावदेम वा न च अन्यम रणेहम वरेशादपि इदम ते वपूर्णात् गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तान किमन। कह रहे कि हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष चरम सीमारूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मानता हूँ। क्या कह रहे कि आप भगवान, आप तो वर संपूर्ण प्रकार के वर देने में सक्षम हो, लेकिन और आप मोक्ष दिलाने के लिए भी सक्षम हो, परंतु मुझे आपसे मोक्ष नहीं चाहिए। कौन कह रहे हैं? सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। कोई ऐसा सोचेगा कि मोक्ष नहीं चाहिए? आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए? कितने भक्त चाहते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए? हाथ ऊपर करें जो लोग चाहते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष प्राप्ति हो, मुक्ति प्राप्त हो। अच्छा, कौन कौन ऐसा चाहते हैं कि उन्हें भगवान के जैसा ही लोग प्राप्त हो? कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। भगवान के जैसा लोग प्राप्त हो। एक जन चाहते हैं और 2 जन चाहते, दोनों दीक्षित भक्त, दोनों को भगवान के जैसा लोग चाहिए। कौन कौन ऐसा है आप में से जिनको भगवान के जैसा ऐश्वर्य चाहिए? किसी को चाहिए भगवान के जैसा ऐश्वर्य? नहीं चाहिए। ठीक है, आप में से कोई ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान के नित्य पार्षद बनना है,
भगवान की संपूर्ण लीला में उनको साथ साथ रहना, निजी पार्षद बनना है। 1 2 3 जन को पार्षद बनना है। अच्छा, कोई एक जन ऐसा भक्त है यहाँ पर उपस्थित जो चाहते हैं कि मैं भगवान में एकाकार हो जाऊं, तादाद में प्राप्त करूं, जैसे मेरा भक्त मीराबाई, संत मीराबाई, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी भगवान में विग्रह में, ऐसे कोई चाहते हैं आप में से? चाहते हो? और कौन चाहता है? जो चाहते हैं संपूर्ण पूरी तरह से हाथ ऊपर करें। आधा हाथ ऊपर करके फिर आधा बाहर रहेंगे, आधा अंदर चले जाएंगे, फायदा क्या? कोई है ऐसा जो चाहते हैं तो भगवान में एकाकार हो जाए? लेकिन भगवान के निजी पार्षद बनना 3-4 भक्त चाहते हैं जिन्होंने हाथ उठाया है ना। तो कपिल मुनि माता देवहूति को कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद के 29वें अध्याय में बहुत सुंदर भक्ति की व्याख्या करते हैं। उसमें कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, पीछे से दोहराइएगा। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वं दीयमानं न भूयन्ति विना मत्सेवनं जनः। ये जो श्लोक की पहली लाइन है उसमें कहते हैं कि सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व, ये 5 क्या 5 बातें बताई हैं? ये मोक्ष है, 5 प्रकार के मोक्ष है, 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। दूसरी लाइन में कहते हैं श्लोक के दीयमानं न भूयन्ति विना मत्सेवनं जना। जो मेरी सेवा करते हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, जो मेरी सेवा करते हैं या जो मेरी सेवा में रत रहना चाहते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा ही बनाया है, ऐसे भक्त मेरे देने पर भी ये 5 चीजें लेते नहीं। ये 5 चीजें भगवान कह रहे कि मेरे देने पर भी करके दीयमानं न भूयन्ति, वो स्वीकार ही नहीं करते 5 चीजों को। वो 5 चीजें क्या क्या है? सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। भगवान कहते कि मेरे उच्च कोटि के भक्त जो दास है, दास अपने आप को दास समझते, ये 5 प्रकार की मुक्ति लेते भी नहीं है, मेरे देने का स्वीकार भी नहीं करते। तो क्या कहते हैं? सालोक्य। पहले क्या कह रहे कि सालोक्य, सालोक्य मतलब भगवान के जैसा ही लोक, जैसे भगवान का लोक है वैसे ही अन्य लोग भगवान के जैसा ही दिखने वाला लोग। अगर वो अपने किसी भक्त को, उच्च कोटि के भक्त को देना भी चाहे तो भक्त उसको स्वीकार नहीं करता, वो एक मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति। लेकिन उच्च कोटि के भक्त जो दासानुदास है, वो क्या कह रहे कि वो भक्त उसको स्वीकार नहीं करता। तो कह रहे कि साष्टि, साष्टि का अर्थ होता है कि ऐश्वर्य। भगवान कहते हैं कि मैं अपना ऐश्वर्य संपूर्ण तरीके से अगर किसी को देना चाहूं तो जो उच्च कोटि का भक्त है वो कभी उसको स्वीकार नहीं करता। तो तीसरी मुक्ति क्या कह रहे कि सामीप्य। भगवान कहते कि मेरा निजी पार्षद भी अगर मैं बनाना चाहूं तो भी वो भक्त जो मेरी सेवा करना चाहता है वो पार्षद भी बनने के लिए तैयार नहीं होता। वो बोलते कि वो मुक्ति चाहता भी नहीं। चौथी मुक्ति क्या बोल रहे हैं कि सारूप्य, मतलब भगवान के जैसा ही दिखने वाला हो। भगवान कह रहे हैं कपिल मुनि देवहूति माता को, यदि मेरे जैसा दिखने वाला रूप भी अगर मैं किसी को दे दूं, उच्च कोटि के भक्त को, ऐसे भक्त को जो दासानुदास है, जो मेरी सेवा में रहते, तो वो भक्त उसको स्वीकार नहीं करता। मुझे नहीं चाहिए भगवान आपके जैसा रूप। वो क्या चाहता है? उसकी सेवा चाहता है। पांचवी मुक्ति क्या बताए हैं कि भगवान में तादात्म्य, यानी भगवान के साथ एकाकार हो जाना, उन्हीं में विलीन हो जाना, जिस तरह से संत मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जैसे हो। तो पांचवी मुक्ति भी वो भक्त नहीं चाहते। एक बार संत तुकाराम महाराज, जो अभी 350-400 वर्ष पहले सशरीर वैकुंठ चले गए, वो तुकाराम महाराज एक बार पंढरपुर चले गए भगवान को
भगवान के दर्शन के लिए। और वो उच्च कोटि के साधु थे, भगवान से उनका बातचीत भी होता था। तो जब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया विठल मंदिर में जाके, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपने मेरे नाम का बहुत जप किया। बहुत जप मतलब वो निरंतर जप ही करते थे, विठल 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 विठल, खाते जागते सोते सब समय वो विठल 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 ही करते। इतना उन्होंने जप किया था। वो जिस रास्ते से जाते थे, इस रास्ते से जाते थे, वो एक भंडारा करके एक डोंगर है, डोंगर मतलब पहाड़, छोटा पहाड़, वो भंडारा नामक डोंगर पर वो जाकर के अपना करताल बजा के भजन करते थे। उस भंडारा डोंगर पे जाने की बहुत सारे रास्ते होते थे। दोपहर के समय में उनकी पत्नी उनको प्रसाद लेके जाती थी, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता था कि कौन से रास्ते से कहाँ चले गए। तो जिस रास्ते पर कान लगाते थे और जिस रास्ते से इस मिट्टी से विठल नाम की ध्वनि आती थी, उस रास्ते पे वो चली जाती थी और उनको मिलती थी। मतलब उनके जप का इतना प्रभाव हुआ था कि वो जिस रास्ते से चलते थे, उस रास्ते की मिट्टी, पत्थर, कंकर भी विठल विठल बोलते थे, उनसे आवाज आती थी विठल। ऐसे संत तुकाराम महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए पंढरपुर चले गए। तो भगवान ने उन्हें कहा, आपका मैं ऋणी हो गया हूँ, मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ। भगवान कह रहे हैं उनको, संत तुकाराम महाराज को, क्यों? क्यों आपने मेरे नाम का इतना जप किया है कि मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। मैं इस ऋण को चुकाना चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान कह रहे थे मैं इस शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, आपको क्या चाहिए वो बोली। संत तुकाराम महाराज बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे आप शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे सिर्फ आपके दर्शन करना है, मैं आपका दासी बने रहना चाहता हूँ। वो बोले नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने जप इतना किया है कि जिस रास्ते से आप चलते हो वो रास्ते के कंकर पत्थर भी विठल विठल बोलने लगते हैं। इतना आपने जप किया है, इतना आपने कीर्तन किया है, आपको कुछ तो लेना है। वो विनम्रता से भगवान से निवेदन करते कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मैं तो आपका सिर्फ सेवक हूँ, आपका दास हूँ और निरंतर दास बने रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे कि नहीं, आपको लेना पड़ेगा। भगवान भी अभी निवेदन करने लगे कि नहीं, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। तो वो अपनी इच्छा प्रकट करते संत तुकाराम महाराज भगवान विठल के सामने। ध्यान पूर्वक सुनिएगा सभी भक्त। संत तुकाराम महाराज अपनी इच्छा वहाँ भगवान के निवेदन करने पर प्रकट करते हैं। उनको कोई इच्छा नहीं है भगवान की सेवा के अलावा, लेकिन वो भगवान के निवेदन पर वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि ठीक स्वभावे माझी आस, जन्मों जन्मी तुझा दास। क्या कह रहे कि हे भगवान, मेरी इच्छा यही है कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपका दास बना रहूं। ठीक स्वभावे माझी आस, जन्मों जन्मी तुझा दास, मतलब मुझे भव बंधन से छुटकारा भी नहीं चाहिए। ये हमें कैसे पता चलेगा? वो कह रहे कि जन्मों जन्मी तुझा दास, मतलब जन्म जन्मांतर तक मैं आपका दास बना रहूं। जन्म जन्मांतर मतलब पुनर्जन्म लेना ही होगा, तभी तो अगला जन्म होगा। तो कह रहे कि मुझे भव बंधन से छुटकारा भी नहीं चाहिए, मुझे जन्म जन्मांतर आपका दास बनना है। दूसरी चीज मांगते हैं कि गुण गाय नावड़ी भेजी माझी सर्वदोड़ी। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मेरे इस मुख से सिर्फ और सिर्फ आपके गुण का वर्णन करूं, आपके नाम का जप करूं, आपके नाम का कीर्तन करूं, यही मुझे चीज चाहिए और मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। कहते हैं कि न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग दे सदा। क्या कह रहे कि मुझे ना मुक्ति चाहिए, ये जो अभी विषय कहाँ से शुरू है? कपिल मुनि देवहूति माता जी को कह रहे कि जो भक्त होते हैं, उच्च कोटि के साधु होते हैं, सिद्ध व्यक्ति होते हैं, वो भगवान से मुक्ति भी नहीं चाहते। वो कह रहे कि न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग दे सदा।
क्या कह रहे कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए और ना ही मुझे धन चाहिए और ना ही कोई संपत्ति चाहिए। क्या चाहिए मुझे? संत संग दे सदा, हमेशा मुझे संतों की संगति में रखिए। क्या चीजें मांगी उन्होंने? शुरू में क्या मांगा? जन्मों जन्मी तुझा दास, जन्म जन्मांतर तक मुझे आपका दास बना के रखिए, पहली चीज मांगी। दूसरी चीज क्या मांगी? गुण गायन आवड़े, मैं अपने मुख से हमेशा आपके गुणों का वर्णन करूं, आपके नाम का जप करूं, आपका कीर्तन करूं। दो चीज। तीसरी चीज क्या मांगी? संत संग दे सदा। तीन चीजें भगवान से भगवान ने संत तुकाराम महाराज जी ने मांगा। आखिर में कहते हैं कि तुका मने गर्भवासी सुखे घालावे आमासी। हे भगवान, अगर ये तीन चीजें आप मुझे देते हो तो आप सुख से मुझे कितने भी गर्भवास में डाल दीजिए, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। अगर ये तीन चीजें मेरे जीवन में है, संत संग है, आपका नाम है और आपकी सेवा है, तो मुझे अनेक गर्भवास की स्वीकार है। तो कपिल मुनि कहते हैं कि देवती माता से कि जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, साधु होते हैं, वो कभी भी मुक्ति नहीं चाहते। तो यहाँ पर ये चौथे श्लोक में, दामोदर अष्टकम के चौथे श्लोक में भी सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि वरम देव मोक्षम ना मोक्ष वदिमा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। आप तो सब कुछ देने के लिए सक्षम हो भगवान, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष भी दिलाने के लिए आप सक्षम हो, परंतु मुझे क्या चाहिए? ये जो आपका स्वरूप है, जो अभी यशोदा माता जी के लकड़ी से डरा हुआ भयभीत चेहरा है, जिसके कुरले करले बाल मुंह पर लटक रहे हैं, जिसके कंठ में तीर आए हुए हैं और कुंडल शोभित हो रहे हैं, ऐसा स्वरूप निरंतर मैं देख सकूं, यही आप मुझे, ये ऐसा दर्शन आप मुझे निरंतर दीजिए। छठवें श्लोक में कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दिनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। क्या कह रहे कि मैं इस संसार सागर में डूबा जा रहा हूँ, मेरे नेत्रों के समक्ष वही रूप में आप प्रकट हो जाइए जो रूप अभी यशोदा माता देख रही है। यशोदा माता के सामने अभी भगवान किस रूप में है? डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, रो रहे हैं, सिसक के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, क्यों डर रहे हुए हैं? क्योंकि आज तक उन्होंने कभी यशोदा माता जी के हाथ में लकड़ी नहीं देखी थी। उन्होंने चिमटी काटी होगी, कभी डराया होगा, यशोदा माता जी ने डांटा होगा, परंतु लकड़ी आज, डंडी आज, छड़ी पहली बार उठाई है यशोदा माता जी। तो भगवान डरे हुए हैं। तो भगवान वो सत्यव्रत मुनि कह रहे कि मुझे इसी रूप का दर्शन आप निरंतर देते रहिए, मैं यही रूप आपका देखना चाहता हूँ। तो कह रहे कि हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है, मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। यहाँ पर भी वो वर्णन कर रहे हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जिस प्रकार कुबेर महाराज के दोनों पुत्रों को वर आपने दिया था, वैसा मुझे वर चाहिए, वैसा आशीर्वाद मुझे चाहिए। उनको क्या आशीर्वाद दिया था भगवान ने? जब यशोदा माता जी ने उन्हें पकड़ लिया, भगवान को, कृष्ण को, और उनको बांधना चाहा रस्सी से, तो एक रस्सी घर से लेके आए और रस्सी से बांधना चाहा। तो रस्सी से बांधना चाहा तो रस्सी 2 उंगलियां छोटी पड़ गई, तो उन्होंने दूसरी एक रस्सी लेके आए, दूसरी रस्सी लाए, उससे बांधना चाहा तो दूसरी रस्सी भी 2 उंगलियां छोटी पड़ गई। ऐसे करते करते घर की सारी रस्सियां लेके आए यशोदा माता और कृष्ण को बांधने का लीला कर रहे हैं, लेकिन हर एक रस्सी 2 उंगलियां छोटी पड़ रही है। ऐसे करके पूरे गोकुल की रस्सियां मंगवा ली और सारी रस्सियां फिर भी 2-2 उंगलियां छोटी पड़ने लगी। ये लीला देख करके
जो अन्य गोपिकाएं हैं वो हंसने लगी यशोदा माता जी के ऊपर, और यशोदा माता जी भी हंस रही। लेकिन अंतर्भाव भगवान जान रहे कि मेरी माँ को सब गोपिकाएं हंस रही है, भगवान को अच्छा नहीं लगा। तो भगवान ने क्या किया, खुद ही बांधना चाहा। तो वो जो 2 उंगलियां थी उसका क्या भाव है, 2 उंगलियां जो कम पड़ रही थी रस्सी बांधने में उधर से, उनका भाव क्या है? कोई बता सकते हैं आप में से? वो 2 उंगलियां जो कम पड़ रही थी वो क्या थी? 2 उंगलियां ही रस्सी कम पड़ रही थी। जितनी भी रस्सियां हम लगाते तो 2 ही उंगलियां, और 2 उंगलियों का भाव क्या था? उतना ही स्पेस। क्या भाव था, किसी को पता है? हमारे परम पूजनीय नित्य लीला प्रविष्ट गुरु महाराज जी कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इसका भाव प्रकट करते हैं कि वो 2 उंगलियां, मतलब पहली उंगली है प्रयास। भगवान को प्राप्त करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, वो प्रयास के ऊपर निर्भर है कि हमें भगवान प्राप्त होंगे या नहीं। तो भगवान यशोदा माता के प्रयास की परीक्षा ले रहे हैं। तो 1 उंगली क्या है, वो प्रयास है। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए भगवान भगवत प्राप्ति के लिए, साधु संतों की संगति के लिए, भगवान की सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि वो जो 1 उंगली छोटी पड़ी थी वो क्या, प्रयास। दूसरी उंगली क्या थी, महाराज कहते हैं कि वो भाव। वो आप कितने भाव से कर रहे, प्रयास भी कर रहे तो कितने भाव से कर रहे, या सिर्फ गुरु ने कहा है करके सेवा कर रहे हैं। बस गुरु ने कहा है श्रृंगार करो, गुरु ने कहा है भोग बनाओ, गुरु ने कहा है कि प्रवचन को, अंतर में कुछ भाव नहीं, बस सिर्फ कहा है करके। लेकिन अगर आप वो भाव से करेंगे, नहीं है मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, जैसे यशोदा माता जी ने भगवान को रख दिया इस भाव से कि वो जो दूध रखा हुआ है कि वो मैं भगवान कृष्ण के निमित्त उसको बचाना। तो भगवान के निमित्त जो भाव है हमारा, वो भगवान, वो कह रहे कि वो 1 उंगली है। हमारे गुरु महाराज कह रहे कि वो जो उंगली है 2, एक है प्रयास नाम की और एक है हमारे शुद्ध भाव। तो ऐसे साधुजन, बहुत आचार्य जन ऐसा वर्णन करते कि वो जो 2 उंगलियों कम पड़ी थी वो राधा जी की छोटी की रस्सी मंगाई और वो फिर भगवान को बांध दिया गया। लेकिन वो भगवान को बांधा नहीं, भगवान बन गए। जैसे गीता जी में भगवान कह रहे कि भक्त्या माम अभी जानना थी, मैं भक्त के वश में होता हूँ, भक्त मुझे वश में नहीं करते, मैं भक्तों का आनंद देता हूँ। आनंद उठाने में कोई जीव सक्षम नहीं है। जैसे अगर कोई ये बोल दे कि मैं आनंद उठाने के लिए सक्षम हूँ, और उसी वक्त उसका कुछ बड़ा सा एक कोई गैजेट गिर जाए और टूट जाए, आनंद प्राप्त करेगा? मान लीजिए अभी हमारे घर से अभी हम आनंद में, हमारे घर से फोन आया, आपके इस व्यक्ति का जीवलक मित्र का या आपके हितैषी का या अपने परिवारजनों का शरीर छूट गया, हमारा आनंद कहाँ चला जाएगा? तो भगवान कहते कि मैं आनंद देता हूँ, वैसे मैं बनता हूँ, मैं बन जाता हूँ, किसी की योग्यता नहीं मुझे बांधने की। तो भगवान बन गए। जब भगवान को बांधा गया और इस भाव से बांधा गया कि और वो जाकर के आगे उपद्रव न मचाए। यशोदा माता जी का भाव क्या था? हकीकत में उनके बांधने का या कुछ करने का भाव नहीं था, वो यशोदा माता जी का डर ही काफी था भगवान के लिए। लेकिन भाव ये था यशोदा माता जी का कि और जाकर के कुछ उपद्रव न मचाए। जैसे कि बहुत बार भगवान को यशोदा माता बंदर कहते, तू तो बंदर जैसा है। क्या कहते थे? बंदर जैसा है, बंदर के साथ जाता है। तो भगवान कृष्ण, हरे कृष्ण, तो भगवान कृष्ण अभी डरे हुए हैं, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी कभी यशोदा माता भगवान को बंदर भी कहती थी। क्या बंदर जैसा मुंह है? जैसे वात्सल्य प्रेम में जैसे माँ चिढ़ाती है ना अपने बच्चों को, वैसे तो भगवान भी उस समय कहते थे, माँ मुझे ज्यादा परेशान मत करने, तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा और बंदरों के पास चला जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। तो मुझे बहुत बार बोलती है ना बंदर जैसा है, बंदर के पास जा। तो
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे योग धारण हरि नाम संकीर्तन की जय। तो बात में जब भगवान कुछ शरारत करते थे तो यशोदा माता ऐसी चिढ़ाने के लिए भगवान को कृष्ण को कहते कि तू तो बंदर जैसा दिखता है, जा बंदर के पास। तो भगवान भी कहते थे कि गुस्से में आकर के हाँ मैं चला जाऊंगा बंदर के पास और उधर ही रहूंगा, बंदर लोग के साथ ही रहूंगा, उनके साथ ही खाऊंगा पीऊंगा। तो आज तो भगवान हकीकत में बंदरों को खिला रहे थे। तो यशोदा माता जी के मन में भी ये है कि अगर मैं ज्यादा इसको लकड़ी से मारती हूँ या कुछ करती हूँ तो हो सकता है भाग जाए और बंदरों के साथ रहने के लिए कहीं चला जाएगा तो मैं कहाँ ढूंढूंगी। तो उन्होंने छड़ी फेंक दी और बांधना चाहा। तो इस भाव से उन्होंने बांधा है कि और कहीं जाकर जो उपद्रव ना मचाए। तो जब उनको रस्सी से बांधा गया उनके पेट के ऊपर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, जब उन्होंने बांधा तब उनका नाम हो गया भगवान का दामोदर। राधा दामोदर भगवान की। तो जब रस्सी से बांधा हुआ है भगवान को उखल के साथ इसलिए बांधा भगवान को, वो कुछ खंबे के साथ, 84 खंबे हैं भगवान के पास, उनके पास तो किसी भी खंबे से बांध सकते थे।
लेकिन उखल के साथ इसलिए बांधा है कि आचार्यगण अपना भाव प्रकट करते हैं कि उस उखल की भी गलती है। यशोदा माता कह रही कि उस उखल ने भगवान कृष्ण का साथ क्यों दिया, इसके लिए उखल को बांध रही है। किससे? कृष्ण से बांध रही है। सिर्फ कृष्ण को उखल से नहीं बांध रही, उखल को भी कृष्ण से बांध रही है। दोनों को शिक्षा सजा दे रही है। तो कह रहे हैं कि आचार्यगण भाव प्रकट करते हैं कि उखल को भी शिक्षा। जब उनको बांधा और वो अपने दूसरे कार्यों में चली गई, अब उनको लगा कि अभी इसको बांधा है, अभी कहीं उपद्रव मचाएगा नहीं। उतने में उन्होंने क्या किया, माता वहां पर नहीं है ये देखकर वो आंगन में चले गए। वैसे उखल के साथ चले गए, उखल के साथ आंगन में चले गए। और एक जो उनके आंगन में बहुत पुराने वृक्ष थे, अशोक वृक्ष है ना, हाँ, तो वो अशोक के वृक्ष थे, जमला अर्जुन उनका नाम था। हाँ, जो वो वृक्ष थे दो अलग अलग, वो वृक्षों के बीच में उस ओखली को अटका दिया और खुद आगे चले गए और जोर से खींच लिया। जोर से खींचने से क्या हुआ, वो दोनों वृक्ष मूल के साथ, जड़ों के साथ ही उखड़ कर गिर गए और उनमें से एक बहुत ही दिव्य शरीर दो प्रकट हुए, नल कुबेर और मणिग्रीव। वो वास्तव में वो कुबेर महाराज के पुत्र थे। कुबेर महाराज के पुत्र थे। एक बार वो दोनों जन, उनके पास तो ऐश्वर्य बहुत था, कुबेर के पुत्र है, बोलते हैं ना धन कुबेर, तो जैसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को, जैसे मुंबई में कुबेर किसको कहते हैं, अंबानी, बलाट है धनवान कुबेर। तो ऐसे ऐश्वर्यशाली पिता के दो पुत्र थे, ऐश्वर्य मतलब किसी चीज की कमी नहीं थी। तो एक बार वो दोनों जन मंदाकिनी नदी के सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए थे और स्नान करते करते वो बहुत सारी उनके जो सेविकाएं थी, उनके साथ में वो अप्सराएं भी थी कुछ, उनके साथ में वो स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। और उस समय वो सारे जितने लोग थे वो सब लोग निर्वस्त्र थे। उतने में एक नारद जी का आगमन वहां पर होता है। नारद जी मुनि वहां पर आते हैं तो उनको देख करके जो वो स्त्रियां थी, अप्सराएं थी या जो सेविकाएं थी, वो तो वस्त्र पहन लेती लज्जा के मारे, लेकिन वो दोनों कुबेर महाराज के दोनों पुत्र मणिग्रीव और वो दूसरे जो है वो वस्त्र नहीं पहनते। ऐसे उन्होंने कुछ मदिरा पी रखी, तो मदिरा के नशे में उन्होंने भान ही नहीं रहा कि उनको नारद मुनि है। तो नारद मुनि जी वहां पर उनको शाप दे देते हैं, आपको निर्वस्त्र रहने की इच्छा है ना, जाओ वृक्ष के योनि में चले जाओ। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें वस्त्रहीन कभी नहीं होना चाहिए। खास करके जब हम समाज में होते हैं, नदी तालाबों में रहते हैं, जहाँ स्नान करने जाते हैं, हमें वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए। तो जब वो वृक्ष के योनि में होते हैं तो उनको नारद मुनि कहते, जब शाप देते तो उनको कहते कि तुमको शाप से मुक्त हो जाओगे, लेकिन भगवान ही तुम्हें इस शाप से मुक्त करके भगवत प्राप्ति करा सकते हैं या इस योनि से छुड़ा सकते हैं। तो भगवान उखल बंधन लीला से उनका उद्धार करते हैं यमलार्जुन का, और दोनों को जब वो स्वरूप में प्रकट होते हैं तो भगवान से विनीत भाव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हमने तो बहुत मद में आकर के, नशे में आकर के, सब पिछले योनि में जब हमें कुबेर के हम पुत्र थे तब ये सब हमसे अपराध हुआ है। अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए। वो जो नल कुबेर और मणिग्रीव बोलते हैं भगवान को, हे भगवान, अभी आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जो नेत्र है वो केवल आपका दर्शन कर सके, हमारे कान जो है वो केवल और केवल आपकी कथा सुन सके, आपके कीर्तन सुन सके, हमारे जो पैर है, पाँव है, वो केवल ही केवल आपके मंदिर की, आपके धाम की यात्रा कर सके। इस प्रकार उन्होंने भगवान से याचना किए और भगवान ने उसी प्रकार उनको सारी चीजें प्रदान की। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मुझे ना मोक्ष चाहिए भगवान, ना कुछ चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो आपने नल कुबेर और मणिग्रीव को दिया है। क्या दिया है? निरंतर मेरे नेत्र आपका दर्शन कर सके, मुझे यही चाहिए। अंतिम श्लोक में कहते कि हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाले दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते तु दामने, स्फुरदीप्ति दामने, वो दाम रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपके प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है।
क्यों उनको प्रणाम है? क्योंकि उन्होंने अपने बालों की रस्सी बिछा दी और वो नित्य आपकी सेवा में रत रहती है। आपका जो प्रेम है वो प्रदान भक्तों को प्रदान करती रहती है और आप तक पहुंचाने का कार्य भी राधा रानी करती है। इसलिए मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ और ये अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। जैसे कि रामायण में कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है और उनकी लीलाएं भी अनंत है। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे कि ये भगवान अनंत, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरे नेत्रों को एक ही सुख चाहिए, ये जो आपका भयभीत और डरा हुआ, सिसक के रो रहा होगा, ऐसा चेहरा ही, ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप ही मेरे सामने नित्य प्रकट हो, यही मेरी इच्छा है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा दामोदर लीला की, राधा दामोदर अष्टकम की, निताय गौर हरे प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न है आज के कथा पर तो पूछ सकते हैं। आज के इस कथा प्रसंग में जो भी मेरे मुख से अगर कुछ अपशब्द आए होंगे, कुछ गलत शब्द आए होंगे, वो मेरे भौतिक बुद्धि का दोष समझकर यहीं पर भूल जाए, उसकी चर्चा मत करिए। और यदि आपको लगता है कि मेरे मुख से कोई एक ऐसा शब्द निकला होगा जिससे आपका भक्ति में प्रगति हो सकता है, भक्ति में विकास हो सकता है, या भक्ति लता का बीज आपका अग्रसर हो सकता है, या आप भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, या भगवान के प्रति आसक्ति बना सकते हैं, ऐसा यदि कोई मेरे मुख से शब्द आया होगा, वो मेरे शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु जी का प्रसाद समझकर आप अपने साथ ले जाइए और औरों को भी बांटिए। मैं पुनः एक बार हमारे शिक्षा गुरु जी के चरणों में आभार प्रकट करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वरिष्ठ वैष्णवों को प्रणाम, गुरु महाराज जी को प्रणाम, उपस्थित सभी भक्तों को प्रणाम। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, निताय गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि। शुरू करें हरे